प्रदेश के कई जवानों ने देश के नाम अपनी जिंदगी कर दी। कईयों ने सीने पर गोलियां खाई तो कई देश की सीमा पर भारत माता की सेवा करते हुए प्राण न्यौछावर कर गए। उन शहीदों को प्रदेश कभी नहीं भुला सकता। लेकिन अरुणाचल के कोमेंग सेक्टर में बर्फीले तूफान की चपेट में आकर शहीद हुए सेऊ गांव के अंकेश की अंतिम विदाई इस तरह से की गई कि आज तक किसी शहीद की ऐसी विदाई नहीं देखी। बड़ा शौक था उसे कि मैं घोड़ी चढ़ूं, धमाधम ढोल बजे तो ऐसा ही करना, ढोल के बजाना, पूरे गांव में घुमाना और माँ से कहना बेटा दूल्हा बनकर आया है। बहू नहीं ला पाया तो क्या, बारात तो लाया है। कुछ इसी तरह का मंजर रविवार को कुमारवीं के सेऊ गांव में शहीद अंकेश के घर पर देखने को मिला। 22 साल की उम्र में देश के नाम जीवन का बलिदान देने वाले शहीद अंकेश की शादी के लिए माता पिता ने कई सपने सजाए थे। बेटा घोड़ी चढ़ेगा, फूलों और नोटों के हार गले में डालकर सेहरा लगाकर जब वो दुल्हन लेने जाता तो मंजर कुछ और ही होता। लेकिन बेटे ने भारत माता के नाम जिंदगी कर दी और माता पिता के सपने उसी शहादत में खो गए। लेकिन बेटे की शहादत के बाद भी अपने सपनों को जीने वाले माता पिता पहली बार देखे। अंकेश के माता पिता के जवान बेटे की पार्थिव देह आंगन में रखकर उसे दूल्हे की तरह सजाया। जब पार्थिव देह घर पहुंची तो पटाखे और आतिशबाजी से स्वागत किया। माँ ने शहीद बेटे को सेहरा लगाया, नोटों का हार पहनाया, गालों को प्यार से सहलाया। आंखों से आंसू नहीं निकले, एकटक बेटे के चेहरे को निहारती रही। बैंड बाजे के साथ बेटे को मुक्ति धाम तक पहुंचाया। हिंदू संस्कृति में रिवाज है कि माँ बेटे की बारात में नहीं जाती, लेकिन अंकेश की माँ ने उस परंपरा से किनारा कर अपने जिगर के टुकड़े की बारात को मुक्ति धाम तक पहुंचाया। वहीं दूसरी तरफ शहीद के पिता का हौसला भी देखते ही बनता था। बेटे को हमेशा के लिए खो देने के दर्द के बाद भी शहीद के पिता बांचाराम बेटे की देह लेने जब मुख्य सड़क तक पहुंचे तो बिल्कुल ऐसे तैयार हुए थे जिस तरह बेटे की बारात में जाते हैं। सिर पर लाल पगड़ी, पैंट कोट और टाई पहने हुए वो बेटे के स्वागत के लिए पहुंचे। आंखों में आंसू तो थे, लेकिन हजारों की भीड़ में देखकर बेटे पर गर्व भी था।